हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस मैथ्स 1 हमने स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसका जो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने 1.2 और बेसिक कंसेप्ट बताए थे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट लेक्चर में हो चुका है। तो आओ चलो शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, two arcs of the same length subtend angle of 60 degree and 75 degree at the centers of two circle. What is the ratio of radii of two circle? समझने की कोशिश करो। दो अलग अलग सर्कल के आर्क्स है। ये एक पहले सर्कल का आर्क है समझो, और ये एक दूसरे सर्कल का आर्क है। दो अलग अलग सर्कल के ये आर्क्स है। क्या दिया है? टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। ये दोनों का जो लेंथ है, ये दोनों का लेंथ सेम है। एंड सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 75 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। एट द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल। इनके जो रेडियस होंगे उनका रेशियो क्या होगा, इस टू में निकालेंगे। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेट लिखते हैं। लेट रेडियाई, देखो रेडियस होता है बट प्लूरल फॉर्म में रेडियाई ऑफ सर्कल्स बी R1 एंड R2। आपने जो रेडियस है दोनों का, सपोज इसका रेडियस R1 इसका रेडियस R2 कंसिडर कर लिया। एंड हम इसको थीटा ले सकते हैं। एंड सेंट्रल एंगल ऐसे ले सकते हो। सेंट्रल एंगल्स या तो मेजर ऑफ आर्क बोल सकते हो। बी, इसको आप θ1 ले लो, इसको θ2 ले लो। बी θ1 एंड θ2। ओके, इसको आप मेजर ऑफ आर्क भी बोल सकते हो, सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हो। तो अब देखो, आपको फॉर्मूला पता है। वी हैव लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एस आर इंटू थीटा। वी हैव एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले सर्कल की बात करेंगे, अभी एक्चुअल में सर्कल ये ऐसा है, ऐसे घूम के ऐसे सर्कल आएगा। तो हम लोगों को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रखा है, पूरा सर्कल नहीं दिखाया। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए R1 θ1 है, R1 θ1। ओके, एंड दूसरे वाले के लिए क्या रहेगा? S इज इक्वल टू आर थीटा। बट सेकेंड के लिए R2 θ2 हमने लिया। और क्वेश्चन में क्या दिया? लेंथ ऑफ सेम आर्क, या तो लेंथ और द आर्क हैविंग सेम लेंथ, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ पहली लाइन में कि दोनों आर्क का जो लेंथ है S वो सेम है। जो आर्क की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, ये दोनों की सेम है। ओके, सिर्फ एंगल अलग अलग है। तो जो सर्कल है वो छोटा बड़ा है, उसकी वजह से। अब ये दो दिया हुआ है। ओके, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर R1 R2 किया, θ1 θ2, S1 S2 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों जो लेंथ है ना, दोनों की लेंथ सेम क्वेश्चन में दिया है। तो अगर S1 S2 लेंगे तो भी दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों को ऐसे ही रख रहे हैं। तो S की वैल्यू R1 थीटा है, S की वैल्यू R2 θ2 है, R1 θ1 R2 θ2, और दोनों S सेम है, इसलिए ये दोनों सेम हो जाएंगे। R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। अब निकालना क्या था क्वेश्चन में? देखो कि क्या फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन 5th क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल। उनके जो रेडियाई का रेशियो क्या है? देखो ये R1 है, ये जो R2 को इस तरफ ले आओ तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर θ2 है अपॉन θ1। ओके, अब क्या होगा? देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर R1 अपॉन R2 है, θ2 कितना है? देखो यहाँ पर θ2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो, इसको आप यहाँ लिख सकते हो। θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये हम लोगों को दिया हुआ था, पहले ही लिख दो। सो यहाँ पर θ2 जो है वो 75 है अपॉन θ1 कितना है? 60 डिग्री है। ओके, अब ये डिग्री में। अब पहले मैंने क्या सिखाया है कि कभी भी थीटा को रेडियन में रखना, पर क्वेश्चन में तो डिग्री में दिया था। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो थीटा है उसको रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पर रखूँगा। अगर मैंने नहीं किया तो इस क्वेश्चन में चल जाएगा, नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, ये कैंसिल होने वाला है। तो अगर इस क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करते तो भी सेम आंसर आएगा। करके बताता हूँ, समझो ये 15 4 सा 16, 15 5 सा 75। सो R1 अपॉन R2 क्या आया? 5 अपॉन 4। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे R1 इज टू R2, तो 5 इज टू 4। तो ये हो गया। इस तरह से करना था। अगर इसको कन्वर्ट कर लेते तो कैसे आता? R1 अपॉन R2। समझो 75 को मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते। 60 को भी रेडियन में करते तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते। तो दोनों को रेडियन में करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना,
तो ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो गए और 15 4 जा 15 5 जा वही आ गया। तो रेडियन में नहीं किया यहाँ पर तो भी चलेगा, बिकॉज ये रेशियो है, रेशियो नहीं रहता तो करना ही पड़ता, अगर करके करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है, तो चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। यहाँ पर ही आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ओके ऐसे किया तो भी चलेगा, ये आंसर आ चुका है, इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 6th वाला, क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है, ड्रॉ करके देखते हैं। ओके यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इस पूरे सर्कल का एरिया मतलब ये पूरी अंदर की जगह दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर, यानी यहाँ पर समझो सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है 144 डिग्री का, तो ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ है एस फाइंड करो। और क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेक्टर, यानी कि हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। ओके फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया ऑफ इट्स सेक्टर। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, लेंथ ऑफ आर्क यानी एस फाइंड करना है, एस कितना, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना। अब यहाँ पर सेक्टर क्या है देखो, ये जो पोर्शन है ना इसको सेक्टर बोलते हैं, ये जो पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेक्टर। सब बेसिक में मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये क्या दिया है 144, वो थीटा दिया है, थीटा, उसको हमेशा देखो यहाँ रेशियो वगैरह कुछ निकालनी है तो डायरेक्ट इसको रेडियन में कर लो। 144 को रेडियन कैसे करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको अगर 9 से करते हो तो देखो ये 9 2 जा ये आता है, 9 1 जा 9, 9 6 जा, और कर सकते हो 4 4 जा 4 5 जा। सो थीटा कितना आ गया 4 और ये 5 और ये पाई है, देखो 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। थीटा को हमेशा रेडियन में रखो, जैसे मैंने पहले ही बोला है। इसके पहले वाले में क्यों नहीं किया था, रेशियो था, करते तो भी चलता, नहीं किया तो भी चल गया। ओके अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर थीटा तो पता है, ये जो रेडियस होता है नहीं पता है, बट एक्स्ट्रा वैल्यू दिया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है ना, बचपन से सीख रहे हो, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई से पाई हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू √25, सो आर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ -5 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव, रेडियस है ना, लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लेना है। सो आर पता चल गया, थीटा पता चल गया। अब क्या निकालने बोला था, एस। सो एस तो आपको पता है ना, एस इज आर इंटू थीटा। सो एस आर कितना है देखो 5 एंड थीटा कितना है 4 पाई अपॉन 5। ओके 5 से 5 कैंसल, एस इज इक्वल टू 4 पाई। एस क्या है, लेंथ है, इसका लेंथ है, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में रखना, लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अब क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये होता है। ओके हाफ आर एस भी ले सकते हैं इसको, है ना, मैंने बताया था आपको पहले भी, ए इज इक्वल टू हाफ आर, आर कितना है देखो 5, सो 5 स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना है देखो 4 पाई अपॉन 5, 4 पाई अपॉन 5। सॉल्व करते हैं इसको, ए 2 से 4 कैंसिल किया तो 2 2 जा 4, इस 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर मतलब 2 बार 5 है, एक कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा 10 बच गया और यहाँ पर पाई बच गया। अब ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना, कभी भी याद रखो लेंथ ऑफ आर्क को सेंटीमीटर और एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना करना, इतना करके छोड़ दो, पाई की जगह पर पाई ही रखो चलेगा। ओके तो यहाँ पर ये हो गया 6 क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th वाला, थोड़ा लंबा चौड़ा है, समझने की कोशिश करना। ओके क्या दिया, डायग्राम बनाने की जरूरत है। ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ, एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से जिसके अंदर एक सेंटर ओ दिया हुआ है। ओ ए बी इज अ सेक्टर, ये ओ से ए और बी, देखो ये ए और बी है, ये एक सेक्टर दिया हुआ है, ये पूरा एक सेक्टर दिया हुआ है। एंड सर्कल हैविंग रेडियस 12 एंड सेंटर ओ, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस 12 है। ओके इफ मेजर एंगल ए ओ बी इज 45 डिग्री, ये जो है ना ये 45 डिग्री है, वाव दिया है, आर और थीटा दे दिया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर, डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर गलत लिखा है एंड ट्राइंगल ए ओ बी है, करेक्शन कर लो, लास्ट में जो ए ओ बी दिया है वो ट्राइंगल है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ये फाइंड करना है। ओके कैसे करना होगा मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो क्या दिया क्या है वो पहले सोल्यूशन में लिख देते। सोल्यूशन एक वो सेंटर है और ए बी, ओ ए बी एक सेक्टर है ये पूरा। ओके ऐसे
तो इस सेक्टर के अंदर थीटा दिया हुआ है, थीटा वी हैव थीटा इज़ 45 डिग्री। इसको रेडियन करोगे तो π/4 होता है, मैंने पहले भी सिखाया, शॉर्टकट याद रखो, नहीं तो π/180 से मल्टीप्लाई करके निकालो। लेकिन एक बार मैंने जो बताया याद रखो। क्या बताया था मैंने, फिर से बताता हूँ। जो पाई होता है ना 180 होता है, 180 का आधा किया मतलब π/2 का आधा किया, 180 का आधा 90, पाई का आधा हो गया। फिर π/3 मतलब क्या होता है, पाई को 3 से डिवाइड किया, 180 को 3 से करोगे तो 60 डिग्री। π/4 मतलब क्या, 45 डिग्री। π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री। तो ये इतना तो याद रखना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है। ओके, रेडियन और डिग्री, ये सब रेडियन वैल्यू है और ये डिग्री वैल्यू है। तो यहाँ पर थीटा 45 था, डायरेक्ट कर दिया, वो एकदम याद कर लो। नहीं तो फिर अगर नहीं याद होता तो π/180 से कर लो मल्टीप्लाई। लेकिन क्या है कि याद रखना चाहिए ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो। तो थीटा रेडियन में कर दिया। रेडियस कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलो ये भी आर और थीटा पता है। वाह, अब क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पता है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ r² थीटा होता है, बराबर। और क्या निकालना है, एंड ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ सेक्टर एंड ट्राइंगल। फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या रहेगा। किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपने क्या पढ़ा है, देखो बचपन से आपने सीखा था, किसी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 10th में भी पहले चैप्टर में पढ़ा था। ये होता है अगर राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर इस तरह से होता है। या तो हेरो फॉर्मूला लगाते हो अगर साइड पता है तो। यहाँ पर मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला हूँ, एकदम शॉर्ट में अच्छा तरीका। अगर आपको कभी भी किसी आर्क से रिलेटेड या सेक्टर से रिलेटेड एरिया किसी ट्राइंगल का फाइंड करना है, ट्राइंगल AOB मतलब क्या है, देखो OA, यहाँ से अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, पहले समझने की कोशिश करो, ये इस तरह से, तो ये वाला जो है ना ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ओके, और यहाँ पर फाइंड क्या करना है वो बताना चाहूँगा मैं। डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब ये पूरा, इस पूरे में से इस ट्राइंगल को निकाल दोगे तो ये रेड वाला पोर्शन बचेगा। तो ये पूछा गया, ये पूछा गया, इसको सेगमेंट बोलते हैं। ये जो सेगमेंट है इस सर्कल का सेगमेंट वो पूछा गया रेड वाला। तो इस पूरे सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करोगे तो आएगा। अब पूरे सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। बट ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला था वो यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर इस ट्राइंगल की हाइट तो पता ही नहीं है, हेरो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जब तीनों साइड पता हो। तो ये दोनों साइड 12 है, तीसरी साइड पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसकी हाइट निकालो या तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करो। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं है कि आप उसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करो। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर थीटा पता हो ना, थीटा पता हो, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है हाफ r²। जैसे ये है ना हाफ r² थीटा, यहाँ पर साइन थीटा होता है ट्राइंगल के लिए, ये सेक्टर के लिए थीटा होता है, सिर्फ थीटा की जगह साइन थीटा करना है, बस इतना याद रखो। समझे क्या, ये एक ही सेक्टर और ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लो, ये आपके लिए नया है। अब ये जो है यूज़ करना है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है सॉल्यूशन डाइजेस्ट वगैरह में हाइट वगैरह निकाल के लंबा चौड़ा किया हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब आप बड़े हो गए हो, ओके, यहाँ पर r² थीटा वगैरह आपको पता है, सब यूज़ कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, क्या दिया एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ r² थीटा, वो ले लो हाफ r² थीटा। और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इस पूरे सेक्टर में से माइनस करो ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, हाफ r² साइन थीटा। समझ में आया। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले में फॉर्मूला क्यों रख रहे हो, यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते, वैल्यू दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लो और उसको भी माइनस कर दो तो भी चलेगा। मैं और शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस सॉल्यूशन को बहुत इजी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगे कि यस इतने छोटे में कैसे हो गया, यस हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं हर एक चीज़, मैंने 12th का भी जितना पढ़ा है बहुत ही सिंपल करके पढ़ा है। जो नया सिलेबस अभी आया ना अप्रैल में, वो मैंने पढ़ा के पूरा खत्म कर दिया। 15 चैप्टर में से 11 चैप्टर अभी खत्म हो गए मेरे, 3-4 चैप्टर बचे हैं, वो भी छोटे छोटे एक एक्सरसाइज वाले, वो अभी इस महीने में खत्म कर दूँगा। आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है अगले साल के लिए। ओके, तो अभी सीखते रहो। और 11th का भी मैंने पूरा पढ़ा के ही रखा, सब इसी तरह से शॉर्ट में पढ़ा है, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखो क्या करना है, दोनों को मैंने क्यों अलग से सॉल्व नहीं किया, फॉर्मूले को ही माइनस किया, बिकॉज यहाँ पर कॉमन है ना, हाफ r² कॉमन है, तो हाफ r² में कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ बचेगा थीटा, यहाँ बचेगा साइन थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, अब वैल्यूज रखो, हाफ r², r कितना है 12, r क्या रेडियस 12, तो ये हो गया 12² इंटू थीटा, थीटा कितना है देखो यहाँ पर, थीटा मतलब ये 45। अच्छा, अब ये जो थीटा है इसको मैंने रेडियन किया हुआ है π/4, तो मुझे π/4 यूज़ करना चाहिए, डिग्री मत यूज़ करो, π/4 माइनस साइन थीटा मतलब साइन π/4, साइन 45। ओके, अब देखो ये हो गया हाफ इंटू 12² हो गया 144 इंटू
π/4 को π/4 रखो माइनस साइन 45 कितना होता है, याद करो ट्रीगो वाला टेबल। साइन जब आप लेते थे साइन 0, 30, 45, 60, 90, याद आ रहा है। तो साइन 0 0, ये हाफ, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1, याद आ रहा है कुछ 10th का। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो यहाँ पर साइन 45 है, π/4 को मैंने 45 बताया ना, तो ये 1/√2 आ गया, ये इस तरीके से। इससे इसको कट करो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा, तो ये 72 आ गया, इंटू ब्रैकेट में आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू पाई, √2π माइनस 4 इंटू 1 4/4√2, तो ये आ गया 4√2। अब देखोगे यहाँ पर √2 है, तो एक काम करो, इस 4 से पहले कट करो, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 18 आ चुका है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर क्या है, देखो ये √2 है ना, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने बोल रहा हूँ, √2 से ऊपर नीचे करो, ताकि ये नीचे अपॉन में √2 कभी नहीं आना चाहिए, आया तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा। ये √2 दोनों अंदर में मल्टीप्लाई होगा, √2 2π माइनस 4√2। अब यहाँ पर देखो एक बात ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अलग से, ये सब हटा देता हूँ। इसके बाद के स्टेप देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो = 18 इंटू, ये जो यहाँ पर 2 और 4 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, तो क्या आएगा π माइनस 2√2 आ जाएगा ना। 4 में से 2 कॉमन है तो 2 बचा, ये √2 है, 2π का 2 कॉमन है, और अपॉन में क्या है 2। इस 2 से 2 को कैंसिल करो तो क्या आ गया फाइनली 18 π माइनस 2√2। और स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना, बिकॉज ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन एरिया है। देखो यहाँ से आप कॉपी करना, फिर ये करना, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है। समझ में आया, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको लिखना है ए डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो ये 7th हो गया, यहाँ पर कॉपी कर लो, पहले किया कॉपी। अभी देखो इसके अंदर और भी कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन से थोड़ी से सोल्यूशन लंबे चौड़े हैं आपके हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से सिखाऊंगा। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, वो S होता है, S की वैल्यू r θ होती है। जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ये जो पूरा सेक्टर यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, पूरा इस तरह से, ये देखो जितना बता रहा हूँ, ये पूरा एरिया, ये एरिया क्या होता है, हाफ r² θ। पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया ये होता है। बट किसी एक पार्ट सेक्टर का एरिया ये होता है, और सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया चाहिए होगा, जैसा अभी चाहिए था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ r² sin θ। ये कुछ बातें याद रखना, ये नया फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले की वजह से ये इजी सॉल्व हो गया, नहीं तो आपको यहाँ पर इस ट्राइंगल का हाइट निकालना पड़ता, परपेंडिकुलर हाइट, समझिए, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपके लिए। तो ये हो चुका है, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा है। मैंने इसके आगे के भी सब क्वेश्चन दे दिए हैं, 7 क्वेश्चन तो हो गया इस लेक्चर में। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, 8 9 10, सब थियरी क्वेश्चन है, थोड़ा समझ का खेल है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने इतना सीख लिया तो वो भी तीनों आपको बहुत ईजी लगेगा, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा आपको। मुझे 11th का पूरा सिलेबस मैंने बना दिया है। स्टार्टिंग के पहले चैप्टर मैंने लास्ट ईयर नहीं किए थे, 2nd चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया था, मैं लेट हो गया था, तो इस साल मैं 1st चैप्टर बना रहा हूँ। अभी एक लेक्चर और मैं 1.2 फिनिश करूँगा, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 7 तक हो चुका है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो एक लेक्चर और आपका पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा मैथ्स 1 का। फिर मैथ्स 2 का मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाने वाला हूँ। मैंने ओल्ड सिलेबस सिखाया था, न्यू सिलेबस नहीं सिखाया था, वो अवेलेबल है दिनेश सर चैनल पर, ठीक है। तो मैं इसके बाद अभी एक लेक्चर के बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आप लोग को। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो लेक्चर्स बहुत यूजफुल है, चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो को लाइक कर दिया करो। इतना ही नहीं, आपके जो दोस्त अभी ले रहे हैं साइंस वगैरह, 11th में जा रहे हैं, उन सब तक इन वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।